तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस चैनल के एक और न्यू वीडियो में, जहां आज मैं बात करूंगा फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो भाई, कौन लोग होते हैं कि वो फंडामेंटल को सीख कर स्टॉक को पिक करते हैं और कौन टेक्निकल को समझकर स्टॉक में एंट्री लेते हैं। और मैं आपको एक प्रो टिप्स जरूर दूंगा कि कैसे स्टॉक को पिक करते हैं एंड कैसे स्टॉक में एंट्री लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझेंगे फंडामेंटल एनालिसिस का और टेक्निकल एनालिसिस का। कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल हेल्थ और बिजनेस के स्ट्रेंथ को समझने का तरीका होता है फंडामेंटल एनालिसिस से, लेकिन स्टॉक के प्राइस और उसके वॉल्यूम के पैटर्न को देखना टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, कंपनी का फ्यूचर कहाँ तक जा सकता है, फ्यूचर में कंपनी कहाँ तक जा सकती है, वो आपको बताएगा फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन फ्यूचर मूवमेंट का अंदाज़ा लगाता है टेक्निकल एनालिसिस। मतलब क्या? मतलब ये कि कंपनी अच्छी है या नहीं वो समझाएगा आपको फंडामेंटल एनालिसिस, लेकिन प्राइस अभी ऊपर जा सकेगा या नीचे जाएगा वो आपको समझाएगा कौन? टेक्निकल एनालिसिस। ये है डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस का डिफरेंट एस्पेक्ट क्या कर सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में। हाँ, फोकस हमको किस में देना है? फंडामेंटल एनालिसिस आप देख रहे हो तो आपको फोकस करना चाहिए आपको कंपनी के बिजनेस पर, प्रॉफिट पर, बैलेंस शीट पर। और टेक्निकल देख रहे हो तो आपको प्राइस के चार्ट, ट्रेंड और वॉल्यूम का फोकस करना चाहिए। अब टाइम फ्रेम बताती है कि टाइम फ्रेम फंडामेंटल एनालिसिस करें तो आपको कौन से टाइम फ्रेम कहाँ पर इन्वेस्ट और कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो 1 से 5 साल के लिए। लेकिन आप शॉर्ट टर्म के लिए हो तो आप मिनट, डे और वीक का भी चार्ट देख सकते हो। ठीक है, वीक का भी चार्ट देख सकते हो। और टूल्स, भाई टूल्स फंडामेंटल एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रेशियो में आप पी रेशियो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय ROE, रिटर्न ऑफ इक्विटी पढ़ी। ठीक है, और टेक्निकल एनालिसिस में आपको इंडिकेटर, RSI, MACD, मूविंग एवरेज आपको बतला देगी कि प्राइस अभी ऊपर जाने वाली है या नीचे। गोल सबसे अहम बात कि गोल फंडामेंटल एनालिसिस आपको बताता है कि कितना है बेच है। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको बतलाता हूँ जिससे आप रिलेट कर पाएंगे कि मैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ। कि भाई देखिए, यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको बतला दिया हूँ कि एग्जांपल में आप समझ लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्री में फंडामेंटल एनालिसिस आपको बोल रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस आपको बोल रहा है कि भाई रिलायंस का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है, डेप्ट कम है और जियो एंड रिटेल फ्यूचर में ग्रो करेगा, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक्स हो सकता है। लेकिन आपको टेक्निकल एनालिसिस क्या बोल रहा है भाई कि रिलायंस का चार्ट 2800 के ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, RSI 60 के ऊपर क्रॉस हुआ तो अब शॉर्ट टर्म के लिए हम 2900 तक जा सकते हैं। ये आपको बतला कौन रहा है? टेक्निकल एनालिसिस। इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो इसका ड्यूरेशन समय क्या होगा? चलिए, टाइप और होल्डिंग पीरियड। टाइप में फंडामेंटल एनालिसिस को आप देख रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए देखो। लॉन्ग टर्म गोल मंथ, ईयर, 1 साल, 5 साल के लिए आप देखिए। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो आप शॉर्ट टर्म के लिए देखिए, डेज, वीक,
बस डेज, वीक और मंथ, इससे ज़्यादा मत देखिए। ये आपको कौन बताएगा? टेक्निकल एनालिसिस। यूज़ ऑफ केस, किस सिचुएशन में कौन से यूज़ करे? भाई इन्वेस्टमेंट टाइप और प्रीफरेंस एनालिसिस आपको बता देता है कि आप इन्वेस्टमेंट टाइप, बहुत सारी कुछ ट्रेड करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, या फिर रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, या चार्ट रीडर होते हैं। उसके लिए क्या बताएगा? भाई आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी आपको बताया कि आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, फंडामेंटल को चीज़ों को देखोगे। स्विंग ट्रेड और इंट्राडे हो तो आप टेक्निकल चीज़ों को देखोगे, ठीक है। और म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो तो आप भी फंडामेंटल देखोगे, फंडामेंटल चीज़ों को। और रिटेल ट्रेडर और चार्ट रीडर हो तो आप टेक्निकल को देखोगे, ठीक है। यूज़ ऑफ केस में बतला दिया कि कौन कौन सी टाइप में आप कौन कौन सी चीज़ इसके बाद यूज़ करोगे। डाटा, मेरे को टूल्स मिला टूल्स और डाटा सोर्स। टूल्स और डाटा सोर्स में बोलना है फंडा। आप चीज़ों को देख रहे हो तो आप बैलेंस शीट पढ़ो, इनकम स्टेटमेंट पढ़ो, कैश फ्लो पढ़ो, एनुअल रिपोर्ट पढ़ो। कहाँ पढ़ोगे आप? screener.in में पढ़ोगे, टिकट ऐप में पढ़ोगे और मनी कंट्रोल में पढ़ोगे, जो सब पढ़ते हैं। और टेक्निकल है, टेक्निकल चीज़ों को आप देख रहे हो, ट्रेडिंग चार्ट, लिस्टिक चार्ट, इंडिकेटर, पैटर्न, RSI, CD, बॉइलिंग बैक, इन सभी चीज़ों को पढ़ो। मैं ट्रेडिंग के फुल वीडियो बना चुका हूँ, वो आई बटन मिल रहा होगा वीडियो, वहाँ से भी को पूरी तरह से मैं एक्सप्लेन किया हूँ, वहाँ से चेकआउट ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको ट्रेडिंग व्यू को समझने में और कोई भी वीडियो देखनी ना पड़ेगी, देखना ना पड़ेगा। तो ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग सीख लिए। और उसके बाद हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट ही में बताया कि आपको मैं एक टिप दूंगा, प्रो टिप दूंगा कि स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं। वो दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे आपका। एक स्मार्ट इन्वेस्टर या स्विंग ट्रेडर पहले फंडामेंटल से स्टॉक को चूज़ करेगा, उसको देखेगा कि हाँ फंडामेंटली स्टॉक ठीक है या नहीं। तो फिर क्या करेगा? टेक्निकली उसमें टेक्निकल एनालिसिस लगाकर उसमें एंट्री और एग्ज़िट का प्लान करेगा। उसको कब खरीदना है और कब उसको बेचना है वो टेक्निकल से पता करेगा। जस्ट एग्जांपल मैं आपको बतलाता हूँ कि फंडामेंटल से पता चल रहा है कि टाटा मोटर्स एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन टेक्निकल देखने से मेरे को पता चल रहा है प्राइस सपोर्ट पर आया है, RSI ओवरसोल्ड है, तो अब यहाँ एंट्री लेना चाहिए। प्रो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर इसी का यूज़ करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ट्रेडिंग को इजी वे में सीखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो, या फिर आपको एंड स्क्रीन में शो हो रहा होगा ट्रेडिंग व्यू का, कैसे हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू।